आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत ही खुशी की बात है मेरे प्यारे दोस्तों कि जो मॉडल पेपर हमने बनाया था सेम उसी प्रकार से आपका मॉडल पेपर आया। और किस यूनिवर्सिटी का? तो आपका जौनपुर वाली यूनिवर्सिटी है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का पेपर हुआ। और पेपर मेरे पास स्टूडेंट्स ने शेयर किया और मेरे पास पेपर आ चुका है। मैं भी पेपर को दिखाऊंगा और उसके नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे कम से कम 4-6 दिन पहले की वीडियो हमने डाली थी मॉडल पेपर के नाम से, प्राचीन इतिहास की, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसको देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, उसको देख लीजिएगा और उसको देखने के बाद में फिर इस पेपर को हल करने बैठिएगा। एक भी प्रश्न अगर आपसे छूट करके चला जाएगा तो बताने का प्रयास करेंगे। सारा का सारा प्रश्न सेम मॉडल पेपर से मेरे पूछा गया था। और ध्यान रखेंगे, एक वीडियो हमने बनाई थी 1.5 घंटे में परीक्षा को लेकर के, उसी बेस पर आपका पेपर भी बना था। जैसा हमने बताया था कि कैसे कैसे पेपर बनाएंगे, किस प्रकार से सारी चीज़ें, किस प्रकार से नंबर देगा, ठीक उसी प्रकार सारी चीज़ें हुई। इसी प्रकार से अन्य विश्वविद्यालय में भी होगा। तो जितने भी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हमको देख रहे हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अपने विश्वविद्यालय में पेपर देने से पहले एक बार मेरी वीडियोस देख करके जाइए, जो इस समय लगातार चल रही हैं, जिसमें मेरी फोटो बनी हुई है प्रॉपरली। और फोटो जैसे यहाँ पर फोटो हमारी दिखाई पड़ रही है, ठीक इसी प्रकार से उस वीडियो में फोटो बनी है। और पिछले मेरी वीडियोज जो हैं, जैसे कि जो लिखित वाले हैं, पिछली वीडियोज जो मेरी पड़ी हुई हैं, उन मॉडल पेपर्स को देख लीजिए। सेम वैसे पैटर्न पर आपकी वीडियो आ रही है, मतलब कि प्रश्न पत्र आ रहे हैं। अभी बताऊंगा कैसे प्रश्न पत्र आए हैं, कितने प्रश्न के कितने नंबर मिलते हैं, कितने अंकों में लिखना होता है और कौन कौन से प्रश्न आते हैं, अभी बताऊंगा। जितना प्रश्न हमने आपको पढ़ाया है एक पेपर में, लगभग 1 घंटे के अंतर्गत सारी मुद्दों को समझा दिया है। मात्र 1 घंटे के वीडियो वही देख लीजिए और जाइए एग्जाम्स में, सारा का सारा पेपर आपका हल हो जाएगा। अभी पेपर मैं आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूं। चलिए बिना समय गंवाए आपके सामने पेपर लाने का प्रयास करता हूं। यहां पर पेपर थोड़ा आपको कम दिखाई पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप लोग यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर देखने का प्रयास करें। मैं थोड़ा इसको और थोड़ा बड़ा कर दूं क्या? और थोड़ा बड़ा कर दूं कि दिखाई पड़ रहा होगा। BA पार्ट 2 एग्जामिनेशन 2021 एशियन हिस्ट्री, आर्कोलॉजी एंड कल्चर। ठीक, आप यहाँ देखकर देखें फर्स्ट पेपर हुआ किसका? पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नदर्न इंडिया, मतलब नॉर्थर्न इंडिया, मतलब कि उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास। आपने यहाँ पर देखा और कब से कब तक का जो है यह, तो 606 AD से लेकर के, मतलब कि AD 606 से लेकर के और 1206 AD तक का समय काल को हम इसमें पढ़ते हैं। आपको समय कितना दिया गया था? एक से मतलब कि 1.5 घंटे समय दिया गया था। और आपके जो अधिकतम अंक थे, मतलब कि आपके जो पूर्णांक होता है उसको 100 रखा गया था। वहीं देखेंगे पेपर आपका 3 खंडों में बटा हुआ था। 3 खंडों में एक अति लघुत्तरीय प्रश्न खंड आ से पूछे गए हैं और खंड बा में मेरे प्यारे दोस्तों लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं और खंड सा से दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। अभी मैं और आपको खंड आ की तरफ ले चलता हूँ और उसके बारे में पहले कैसा पूछा जाता था और अब कैसा पूछा गया उसको बताऊंगा। और साथ ही साथ आप इस वीडियो में जो प्रश्न दिए हुए हैं इसको कॉपी पे लेकर के नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट डाउन करने के बाद में नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहां पर टच करके आप जाइएगा और उस वीडियो को देख लीजिएगा और देखना कि पूरा का पूरा फंसा है कि नहीं फंसा है। ठीक, अगर नहीं फंसा होगा तो फिर से आइएगा। मैं दावे के साथ बोला, मैंने देखा अरे ये तो सर, मतलब कि ये तो पूरा का पूरा सर वैसे ही आ गया, इसमें जो हमने बताया वही फंस गया। तो देखिए इसको कैसे आ गया। देखिए इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट की आएगी, जितने भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाया हूं सभी की ऐसे आएगी। अभी से देखना प्रारंभ कर दो और लास्ट अंत समय में 3 से 4 बार उस वीडियो को देखने के बाद जाइए। 3 से 4 बार वीडियो देखिए और उसके बाद में जाइए। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि यह आया है और एक प्रकार से प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पेपर किसी बच्चे से मंगवा करके देखिए और आपके पेपर में आया होगा। और हमने जो पढ़ाया प्राचीन इतिहास का यह पेपर 1, उसको उठा करके देख लीजिए। अभी कम से कम 4-6 दिन 10 दिन हुए होंगे पहले पढ़ाया था हमने, और पेपर को मिलाइएगा इसको। ठीक, देखिए कुछ भी आपको हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारा का सारा उसी में हमने बता दिया है। देखिए अटेम्प्ट पहले अब में आप जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? पहले में जब आप जाएंगे खंड आ के अंतर्गत क्या मिलेगा? अटेम्प्ट, यहाँ पर नोट में लिखा है अटेम्प्ट, मतलब क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शन, मतलब कि सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार देना है आपको। खंड आ देखते हैं, सेक्शन आ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब कि अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए। अति लघुत्तरीय प्रश्न देखें यहाँ पर, अति लघुत्तरीय जो प्रश्न पूछे गए मेरे भाई, अति लघुत्तरीय प्रश्न जो पूछे गए हैं आपके, इसमें पहले जो होता था अति लघुत्तरीय में 10 प्रश्न पूछे जाते थे। 10 प्रश्न पूछे जाते थे और उनके नंबर कितने आपको मिलते थे? तो उनके केवल और केवल आपको 2 नंबर दिए जाते थे। कितने नंबर देते थे? 2 नंबर। और कितने शब्दों में लिखना होता था? 50 शब्दों में। लेकिन अब यही 50 से घट गया कितना? 40 शब्द में आपको लिखना है एक अति लघुत्तरीय प्रश्न। और नंबर कितना बढ़ गया आपको? 1 नंबर और बढ़ा। मतलब कि आप देखो कितना सहज हो गया पेपर कि 40 अंक का आप उत्तर लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा। 40 अंक का उत्तर आपको 3 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से 10 नंबर, मतलब 10 क्वेश्चन आपको करने हैं और 10 क्वेश्चन करने
के बाद में आप कितने नंबर पाएंगे, 30 नंबर आपको मिल जाएगा 40 शब्दों में लिखने के बाद में, मतलब लगभग आप 400 शब्दों में लिखेंगे, 4 शब्दों को लिखने के बाद में आपको 40 नंबर दिया जाएगा। अभी और बताते हैं आगे आपको और कैसे प्रश्न आए थे। देखिए इस प्रश्न के सभी भागों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 40 शब्दों में दीजिए। 10 गुणे 30 बराबर, मतलब 10 गुणे 3 बराबर 30 यहाँ पर आपको दिखाई पड़ा होगा। ऐसे पेपर पूछा गया। आगे थोड़ा समझने का प्रयास करें, वीडियो स्किप मत करिएगा, बहुत एक प्रकार से पछताओगे मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे स्किप मत करिएगा, थोड़ा और देखते हैं हम और क्या पूछा गया आपसे। और आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत है, और क्या प्रस्तुत है मेरे भाई, और देखने का प्रयास करें यहाँ पर। और आपके सामने यहाँ पर पेपर देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था राजश्री के बारे में बताइए। राजश्री क्या हमने आपको नहीं बताया था, राजश्री क्या हमने नहीं बताया था आपको, विस्तार समझाया था कि भैया या हर्षवर्धन की कौन है, बहन है। हर्षवर्धन और राजवर्धन की कौन है, या बहन है। और राजश्री के बारे में हमने बताया था या मरने वगैरह जाती थी, पूरी कहानी भी समझाई थी हमने वीडियो में, देखें इसको। तो ये राजश्री के बारे में पूछ लिया गया। वहीं हर्षवर्धन के बारे में बताया था, सॉरी होयनसांग के बारे में हमने बताया था, होयनसांग के बारे में पूछ लिया गया। शशांक के बारे में भी हमने बताया था, गौंड नरेश शशांक जो कि बौद्ध वृक्ष वगैरह कटवा दिया था, इसको भी हमने आपको बताया था। वहीं भास्कर बर्मन के बारे में भी हमने बताया था। पांचवा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न देखिए, पांचवा देखिए नागभट्ट प्रथम। अरे सब का सब वही है मेरे प्यारे दोस्त, एक बार फिर से जाकर के मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको देख लीजिए। सारा का सारा आप क्या लिख के आए क्या नहीं लिख के आए, सारा का सारा मुद्दा क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सभी हमने सब बताया था आपको। आगे देखिए अगला प्रश्न आपका सामने है अरोड़ोराज। अरोड़ोराज शायद हमने नहीं बताया था, इसको अरोड़ोराज यही आपका एक्सेप्शन है, ठीक। वहीं कुमार देवी, इसको देख लीजिएगा, कुमार देवी। पृथ्वीराज रासो के बारे में हमने बताया, खुमान रासो वगैरह लिखा है। उसके बाद में आप देखें अलबरूनी के बारे में बताया होगा, और मोहम्मद गजनबी के बारे में तो हमने बताया ही इस प्रॉपरली। तो ये देखिए सारे के सारे प्रश्न आपके लगभग वहीं से मिल रहे हैं। वहीं आगे और देखने का प्रयास करें। अब लघु उत्तरीय, तो 10 प्रश्न आपके जो है अति लघु उत्तरीय के हो गए। अब यहाँ पर खंड बा से जब आएंगे दीर्घ, तो यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप आप क्वेश्चन मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, गिव आंसर टू ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 150, मतलब कि 150 वर्ड्स। हमने आपको बताया था 1.5 घंटे वाली वीडियो में, जो आपकी जो पॉपुलर वीडियो समय है लगभग एक मतलब कि 1.5 लाख से ऊपर उसके व्यू चले गए हैं, 1.6 लाख जो है व्यू उसके पहुंच गए हैं आप लोगों की दुआ से। तो उस वीडियो में हमने आपको यही समझाया था कि आपका जो पेपर होगा, आपके जो लघु उत्तरीय पूछे जाएंगे, 3 प्रश्न आपके लघु उत्तरीय पूछे जाएंगे। ध्यान रखिए कि 3 प्रश्न हमने बताया था और 3 ही प्रश्न आपसे पूछा गया है। अब इसमें आपके जो है प्रश्न दिए गए हैं, देखिए प्रश्न यहाँ पर, और 3 ही प्रश्न पूछे गए हैं। और यहाँ पर मजेदार बात यह है कि आपको 3 प्रश्न करने के बाद में एक प्रश्न का आपको 15 नंबर मिलेगा, इस प्रकार से 45 नंबर मिलेगा। और पहले लघु उत्तरीय शब्दों को आपको 200 शब्दों में लिखना होता था, और अब आपको वहीं लघु उत्तरीय शब्दों को कितने शब्दों में, 150 शब्दों में लिखना होगा। कितना, 150 शब्दों में लिखना होगा, ध्यान रखेंगे। और कितने नंबर मिलेंगे, 15 नंबर मिलेंगे। समझ में आ रही बातें। पहला प्रश्न यहाँ पर देखें, गुर्जर प्रतिहार कौन थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में हमने बताया था, तो इसको देख लीजिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने, हर्ष के साम्राज्य विस्तार की सीमाएं निर्धारित कीजिए। यह भी हमने आपको बताया था हर्षवर्धन के बारे में। चौथा प्रश्न देखें आप यहाँ पर, थ्रो लाइट ऑन द जो है मतलब जो भी कुछ लिखा है यहाँ पर देखिए, देवपाल की उपलब्धियाँ जो थी, मतलब कि हिंदी में पढ़ें, अंग्रेजी वाला भी लिखा, देवपाल की उपलब्धियों के बारे में पूछा गया था, इसको भी हमने बताया था। वहीं आप और देखिए थोड़ा सा और देखें, अगर आपको दिखाई पड़ा होगा वैसे 5वां नंबर क्वेश्चन देखें, चंदेल शशांक, मतलब कि चंदेल शशांक यशोवर्मन, सॉरी चंदेल शासक जो था यशोवर्मन, उसकी उपलब्धियों का उल्लेख किया, अभी हमने पढ़ाया है, इसको भी देख लीजिएगा। आगे देखते हैं भोज परमार की उपलब्धियां, यह भी हमने आपको बताई है। आगे देखिए 7वां नंबर प्रश्न है, विजय सेन की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। ये सभी हमने आपको पढ़ा दिया है, और इनमें से जितने प्रश्न दिए हुए हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7, इतने जो प्रश्न दिए हुए 6-7 प्रश्न, इनमें से केवल और केवल आपको 3 ही करने हैं। तो भैया 4 से 5 प्रश्न तो हमने इसमें से बता ही दिए, तो केवल 3 ही करने थे आपको, तो सारे के सारे तो हो गए आपके, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार से आपका सोशियोलॉजी जो आने वाला है प्रश्न, सोशियोलॉजी जो आने वाला है, आप बता दें 100% मार्क के आइएगा। आज रात 9 बजे की क्लास, मतलब एक प्रकार से क्लास होनी है आज रात 9 बजे, फिर मतलब कि हो चुकी क्लास उसको देख लीजिएगा। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। तो आपकी जो सोशियोलॉजी क्लास दोनों पेपर की हो चुकी है, उसको देख करके तब जाइएगा एग्जाम्स में, एक भी प्रश्न आपसे छोड़ करके नहीं जाएगा, ध्यान रखेंगे। ओके, तो आ गया भैया, टॉप कर सकते हैं आप, सभी लोग टॉप कर सकते हैं। अब देखिए सेक्शन सी और मतलब कि खंड 7 से प्रश्न कैसे पूछे गए, लॉन्ग एंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे। और क्या जो है आपके डिस्क्रिप्शन दिए गए थे यहाँ पर, मतलब इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। दीर्घ उत्तरीय को पहले 500 शब्दों में आपको लिखना होता था कोरोना से पहले, और अब कितने शब्दों में इसको लिखना होगा, आपको 400 शब्दों में लिखना होगा। ध्यान रखेंगे कितने शब्दों में, 400 शब्दों में लिखना होगा। और ध्यान रखेंगे इसमें से क्या लिखा गया है कि किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 4 शब्दों में हो। हमने बताया
और एक प्रश्न का उत्तर लिखेंगे भैया 400 शब्द आप लिखेंगे। कितना सहज यार, 400 शब्दों में आपको कितना नंबर दे रहा है, 25 नंबर दे रहा है। अब इतना तो कोई अब और यूनिवर्सिटी छोड़ ही नहीं सकती ना, बहुत छोड़ दिया भाई। 4 शब्द लिखते 25 नंबर, पहले 15 नंबर मिलते थे, आप 5 शब्द लिखते थे। 15 नंबर लिखने के बाद में 5 शब्द, और आप कितना लिखेंगे, 4 शब्द लिखेंगे, आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। और पहले 2 क्वेश्चन करने होते थे, अब एक ही क्वेश्चन करना पड़ेगा इसमें, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो एक क्वेश्चन करने हैं, इनमें से तमाम सारे प्रश्न आपको दिए होंगे, इसमें से एक प्रश्न कर लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है कश्मीर के शासक जो थे ललितादित्य मुक्तापीठ की, उनकी उपलब्धियों के वर्णन के बारे में हमने बताया, उनकी उपलब्धियों के बारे में, ललितादित्य के मुक्तापीठ के बारे में। वहीं अगला प्रश्न है राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न जो सिद्धांत है, इसको भी हमने शुरुआत में बताया था, उसको बताइए। विभिन्न मत जो राजपूतों के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत है, एक तो है ब्राह्मणों से मुखामासीत बाहुराज जन्यकर्ता उरुतस्य वैश्यापादाभ्याम शूद्रो जाता है। ब्राह्मण के मुख से क्षत्रिय, मतलब कि ब्राह्मण के, मतलब कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, बाहु से क्षत्रिय की उत्पत्ति, उधर से उनके जो वैश्य की और पैर से शूद्र की उत्पत्ति। और एक प्रकार से भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत हमने बताया था, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत बताया था। सभी को आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। ओके, सारे के सारे प्रश्न वहीं से फंसे मेरे पास। 9वां नंबर प्रश्न, 10वां नंबर प्रश्न देखें, जो है प्रतिहार नरेश मिहिर भोज की उपलब्धि हुई, अभी हमने बताया था निबंध लिखने के बारे में। वैसे हमने इसको विस्तार से सारी चीज़ों को नहीं समझा था, लेकिन बताया था मिहिर भोज के बारे में कुछ ना कुछ बातें बताई थी, और बताया था कि मिहिर भोज के बारे में जाकर के आप पढ़ लेना, ठीक। यही से ये पूछे गए, निबंध पूछा गया उन पर लिखने के लिए। एक प्रश्न करना है, गोविंद चंद्र जो है, क्या लिखा है, गोविंद चंद्र गाहड़वाल के इतिहास पर प्रकाश डाली है, अभी हमने आपको बताया। तो यहाँ पर आप देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, प्रतिहार नरेश मिहिर भोज, इनके बारे में आप लिख सकते हैं। राजपूतों की उपलब्धि का सिद्धांत आप बता सकते हैं। 5 प्रश्न आपको पेपर में देगा, उनमें से आपको केवल कितने करने हैं, एक प्रश्न करना है। तो भैया एक प्रश्न तो आपका फंसी जाएगा ना कहीं से, तो ध्यान रखेंगे। सारा का सारा आपका मुद्दा क्लियर हो गया आज की वीडियो के अंतर्गत। पेपर आपका कैसा आएगा, अगर आपका लिखित पेपर होगा तो सेम ऐसे पेपर आएगा, चाहे जो भी यूनिवर्सिटी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लिखित करवाने जा रही है, या फिर जो भी विश्वविद्यालय जैसे कि जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय जो बलिया की है, वह भी लिखित करवाने जा रही पेपर। तो सभी का पेपर इसी पैटर्न पर आएगा, ध्यान रखेंगे सभी लोग। और वीडियो को एक प्रकार से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी लोगों के पास, क्योंकि इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन मैंने आपके पास लाई। क्या यह वीडियो पसंद आई, और क्या एक प्रकार से मेरी मेहनत, जो हमने मेहनत करी थी आप लोगों के लिए, वीडियो बनाई थी 1 से 1.5 घंटे की, क्या वह पसंद हुआ, एक प्रकार से इसमें सफल हो रही कि नहीं हो रही, उसको भी कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करें। और अन्य वीडियो और देख लीजिएगा सभी लोग जाकर, जितने भी वीडियो हैं, और उनमें बहुत सारी चीज़ें आपकी फंसेंगी, ध्यान रखेंगे। जैसे इसमें फंसी हैं बहुत सारी चीज़ें, वैसे उसमें भी सारी की सारी चीज़ें फंसेंगी, तो ध्यान रखेंगे। शुक्ला एडी पॉइंट एक प्रकार से बहुत ज़्यादा प्योरिटी के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। लगातार दिन रात मेहनत करने के बाद में आपको मैं वीडियो बनाता हूं, एक एक प्रश्नों को ढूंढता हूं, पिछले 5 वर्षों को देखता हूं, टटोलता हूं, कहां से प्रश्न पूछे गए, उन सभी को मर्ज करके आपके सामने मॉडल पेपर, आपके सामने मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज तैयार करता हूं, उसके आंसर भी बताता हूं। तो एक प्रकार से अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, दबा के शेयर करें सभी लोगों के पास। शुक्ला एडी पॉइंट बीए के लिए एक प्रकार से सबसे बढ़िया चैनल और सबसे अच्छे तरीके से आपके लिए कारगर सिद्ध हो रहा है। इसलिए इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी इसी तरीके से बने रहे, प्यार दुलार अपना बनाते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपसे, चलिए।